साथियों, नमस्ते, जय हिंद। आज फिर हमारी एक समाज की नई बुराई के साथ। पहले तो समाज में बुराई हुआ है नाम मात्र करती, और नाम मात्र इंसान नाम बीमारी हुआ करती। ये सारी सौदे, ये बीमारी, ये बुराई इस 21वीं सदी में और इस पश्चिमी सभ्यता के कारण चली है। हमारे टेलीविज़न, फिल्म में, फोन, इन पे ये फैली है। तो आज मैं उन लाडो बहु बेटिया ने समझाऊं जो अपने पीर वाले ने इतना ज़्यादा परेशान कर दे, और वो बेचारे बोलते नहीं। तुम यह बात ना मानियो, अगर वो थारे तक डरे हैं ना, वो अपनी शर्म के मारे चुप है। एक भाई पता नहीं या नालायक, या आजकल 112 चल रहा है, इस पर फोन कर देगी, पुलिस आओगी, घर का जुलूस लेकर जाएगा। इसलिए वो अपनी शर्म के मारे चुप से। जैसे कुछ एक ये गुंडा तो आदमी हुआ कर ना, और उनका सौदा कुछ नहीं हुआ करता, और वो बकवास करे जा किससे होगी शायद, लेकिन वो शर्म वाला आदमी इसलिए चुप रहा है। एक भाई नाली का कीचड़ है, इसमें पत्थर मारेगा, चिट्टम चिट्टा होगा, चुप रह जा। लेकिन वो नहीं मानने की तरह तो डर है। वह है बात थारी है, डरता कोई की इज्जत नहीं है, अपनी शर्म के मारे चुप से। और ये मैं तुमने एक बात समझाऊं, जब तुम घर पर अपने सारे काम करने लग रही और अपने माँ बाप का क्या करो हो, और जब तुम अपना घर पियर जाओ तो ना अपनी भाभिया ने भी समझाओ हो कि मेरे माँ बाप वहाँ का ख्याल रखिए, और मेरा भाई का क्या में रहिए। लेकिन जब तुम सासरा आ जाओ हो, थारा में खुद में बतलाव हो जाए, तुम उन भाभिया ने जो ज्ञान दो उसने अपने ऊपर भी लागू कर लो। ये थारे सासू ससुरे भी किसी के माँ बाप से, ये थारा पति भी किसी माँ बाप का बेटा है, और ये भी इज्जत वाले आदमी है। जो तुम एक आदि तो मेरे तो फोन आओ है, इतनी हद से ज़्यादा परेशान करते हैं कि वो बेचारे माँ बाप ना तो जिंदा रहते और ना वो मरते, जिंदा लाश हो जाए। तुम किसी का एक छोरा है ना, उसने भी लेकर और अलग हो जाओ हो अपने सासू ससुरा, थारा बालक हो है, उन बालकों तभी अपने सासू ससुरा नहीं मिलन देती। जबकि तुमने पता है मूल तो ब्याज प्यारा होया करे, दादा दादी ने एक आस होया करे, एक बार हमारा कद पोता पोती होंगे, रामू न कद खिलावांगे, कद उनके साथ हम खेल लाएंगे, और तुम गिरी हुई हो उनके पास जान भी नहीं देती। बालक थारे भी हैं ये, और शायद ये भी ब्याह जाएंगे, ना ब्याह जाएंगे कितने तो बजा के ले आओगे, नहीं कहते तरह वो है को नहीं। फिर पोते पोती थारे भी होंगे, बहू थारे भी आऊंगी, आगे की सोच लो। ठीक हो बेचारे शर्म के मारे तुमने कुछ नहीं करे, थारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन वो ऊपर वाला देखने लग रहा है, वो थारी एक एक चीज ने लिखने लग रहा है अपनी डायरी में, और वो थारा हिसाब सारा हिस्सा जमीन पर बराबर कर देगा। स्वर्ग नरक आड़े है। तुम अपने सासू ससुरा ने जिंदा जी अगर नरक दिखाओगे तो तुम स्वर्ग की भी बात देखो, सुधार कर लो। ये तेरे पति देव हैं, ये भी इससे बात के मारे तुम उन्हें डरा लो हो, तारी साथ नारिया होने की यहाँ पर ले हैं, और उन माँ बापा ने भी मजबूरी में यो कहना पड़ गया है कि बेटा तू अपना घर बसा ले, हम तो कोई बात ना अपनी पो खा लेंगे,
जब ना करण के रहेंगे कि आश्रम में चले जाएंगे या मर जाएंगे, उनकी फिर भी आए उस बेटा के उस पर यार है कि ये सख्त पसो लदो बदो और तुम डायनो गिरी हुई हो, उन तो ज़्यादा परेशान करते हो। जिस माँ बाप ने अपना बेटा बेटी के लिए इतनी मेहनत करी है, उन्हें धूप देखी ना, बरसात देखी ना, सर्दी देखी ना, जहाँ तक वो बच्चा पढ़ना चाहे वो पढ़ाया है, उसके खर्चे करे हैं, ब्याह भी है। फिर थारा के ऐसी बेसा आ जाए है तो उनके बेचारे के सारे सपने टूट जाए। और आज तो जब हो गया है, मैंने एक जगह देखा, जिस माँ बाप ने उनके चले इतना वो 2-2 3-3 भैंस रखी है और छक्का दूध रहा है घर बड़का खातर, हमने छक्के मलाई खाई, दूध पिया, दही खाई, चूरमा बनाया, चाहे कुछ भी रहा है। पहले हमारे टाइम में तो भाई मिट्टी के बारे हुआ करते, आजकल ये ड्राम नहीं आ रही, वहाँ घी बढ़ी रही है, ये तेरे सासू ससुरा ने कराया है। और तुम जब नहरी हो जाओ हो और वो बेचारे काम करने लायक नहीं रहते, भैंस रखने लायक नहीं रहते, उस बेटे ने इतना मजबूर कर दो, तुम भैंस रखो ना। और उस माँ ने 9 महीने तक अपना खून तो वो सींचा है, 2 साल तक वो दूध पिला कर बड़ा कराया है, और फिर वो बेचारे 1 किलो आधा किलो दूध ले हैं, तो वो भी तुम उस बेटे ने यह बात कहो कि न तुम वो देगा। पहले न्यू कहा करते छोरे माँ कोई मौका हो जब ने बता दिए तेरा दूध का कर्ज चुका दूंगा नहीं, और आज कल वाली तुम इन बेटिया पे ये दूध का कर्ज नहीं चुकाओ, उनको बेचारा वो दूध भी तुम मोल का दो। और ये दूध भी जो नौकरी पेशा लोग नहीं हैं वो बेचारे ये न्यूचा बना ले हैं या थोड़ा बहुत सामना रोटियाँ उसके साथ घूट ले हैं। भलाओ चौधरी देवीलाल का जो ये पेंशन दे गया, ये बूढ़ा बूढ़ी बेचारे अपनी दवाई गोली लिया हुए हैं, छोरी आ जाए है देवता देवती बन दिया जाए, उसका हाथ पर 10 रुपये धरते हैं। नहीं तो जमाना तो ऐसा आ गया था, अगर यह स्कीम नहीं होती तो ये बेचारे भूखे मर के न भी मरे, कितने ले आवे। और ये बेसा इनका लेकर बेशक भूखे मर जाओ, इन्हें कोई मतलब नहीं है कि ये जो तेरा यो आदमी है यो तन घना बैठी ना, ये तेरे लाड लडान लग रहा है, ये तेरे सारे कहन पकान लग रहा है, शॉपिंग के रुपये देने लग रहा है, तेरे कहे तक कि बाहर नहीं जानता। उन बेचारा ने जो कितनी को मेहनत करके न पाला है और पढ़ाया लिखा है। और एक बात और बताऊं तुमने, जो ये अलग भी नहीं होती और काम भी नहीं करती, सबसे बड़ा पाप कोई ऐसा भी धर्म हो सके जब लग गया करे है, जब बहू अपने जूठे बर्तन अपनी सासू पर मंजवा करे, इससे बड़ा पाप नहीं। ये आजकल वाला हिंदू धर्म में कहें गो हत्या, ये गो हत्या तक भी बड़ा पाप है। इसलिए अगर तुम पूरा परिवार के बर्तन नहीं धो मान सकती ना, कम से कम अपने मांझे दिया करो ना, पाप की भागी बनो। टेम आओगा जब तुम इस नरक में भुगतोगी। और मैंने भगवती देखी है, उनके सासू ससुरा ने मैं बुलाया हूँ, बहू मैंने समझाई है लेकिन वो नहीं मानी है, और वो छोरे बेचारे मजबूर हो गए हैं, और फिर वो चले गए हराम ने प्यारे हो गए। और उनके जाने के बाद में ये बहू मन
सारे काम करती देखी है। शॉपिंग भी भूल गया है। ये जो पहले सासू ससुर का आगे जितने भी वो कराया करते, सारी बातें भूल कर अपने बालक पालक में लग गया। तो इसलिए मेरी लाडो बेटी बीच में काम ना छोड़ो, उनके बाद में फिर तुमने परेशान होना पड़ेगा। तुमने अपने माँ बाप मान लो कि तुम थारी भाभी की साथ लड़ पड़ो हो, भाई की साथ लड़ पड़ो हो, अपने माँ बाप हुआ न पहुँची अपने सासरम लिया हो, सासू ससुरा न काट दे बेचारे आश्रमा में जा। तुम सारी की सारी मेरी लाडो बेटी हो, इसे एक काम करो, वो माँ बाप अपने ठिकाना पर अपने पोते पोतिया तो रहे, अपना भाईचारा मरे, और जड़ उनने जन्म लिया उनकी गति भी उड़े हुआ ना के बेचारे के छोरिया काट खंड ध्यान दे। ये तो जिसा करोगे वैसा भरोगे। तुम अपनी सासू ससुरा के साथ करोगे, थारी भाभी थारी सासू थारे माँ बापा के साथ करेंगे, या गलत राह ना गिर, तुम सारी की सारी इसमें सुधार कर लो। जो सासू बहू का पवित्र रिश्ता हुआ करता, उसने कति बदनाम करने लग रही हो। ये मैं तुमने बताऊं मेरी लाडो बाण बेटी है, तुम तो पढ़ी लिखी होगी, पहले अनपढ़ हुआ करती। नुगार मीठी बोल काम करवा ले, अरे याद छपाई को नहीं। और जो हमारे टेमा में सासू बहू लड़िया करती ना आशिया आशिया में, अरे उसी लड़ाई को अब तो तुम जाननी दुश्मन होगी, नहीं तो वो एक आदि पर मजाक कर लिया करती। तेरा बेटा मैंने न्यू बोलिया बड़का दादा छो मारिया था, इस किस्म के मजाक होया करते, उसने डरा लेती सासू ने, और तुम उन्हें बेचारे अनाथ मौत मरण पर मजबूर करने लग रही हो। एक बार फिर बताऊं, स्वर्ग नरक आड़े है और करनी पड़नी भी आड़े है, और तुमने उसका फल भुगतना पड़ेगा। मान जाओ, नहीं मानोगी हम तो चले जावांगे, लेकिन बाद में जब तुम यो और नरक भुगतोगे, उस करने का फल भुगतोगे, जब जरूर याद कर लोगे तो बुढ़ा ठीक कहा करता। तो मान जाइयो, मैं तो शादियाँ लाडो बेटी को हूँ, जो हमारी लाडो बेटी से हुए तो सही, लेकिन जो इस किस्म वाली न कमी हो रही है, वो भी लाडो बेटी बन जाओ और बहू बेटी बन जाओ। उनकी शौक ना बनो अपनी सासुआ की जाकर, उनका जीना आराम ना करो। और कदे तमें न्यू मानो बे ये बुढ़ा बहू बहुआ न कह सासुआ नहीं करता, नहीं सासुआ को मैंने पहले भी बताया है और फिर भी बताता रहूँगा, कुछ सासू भी बल्ली नहीं है जो बहुआ का जीना आराम कर दे, आखिर में उन्हें मरण पर मजबूर कर दे। लेकिन एक बार में वीडियो लंबी हो जाए, सारी बात नहीं बताई जाया करती, मैं तो रोजाना बताने लग रहा हूँ भाई, इसमें देखते रहा करो और शेयर करते रहा करो, ताकि ये हमारे जो बूढ़े माँ बाप से ये बेसहारा ना बने, इन बेचारा की आश्रमा में जिंदगी ना बीते, और ये पोते पोतिया ने खिलाने के मैं चोर ना हूँ जिनके वो दादा दादी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।